जी हाँ, ये बल्ब देखने के बाद मुझे थॉमस एल्वा एडिसन की याद आती है। जी हाँ, वही थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। वही थॉमस एल्वा एडिसन जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था। हाँ भाई, वही थॉमस एल्वा एडिसन की बात कर रहा हूँ, जिसको कॉलेज से उसके टीचर ने निकाल दिया था और उसकी माँ से बोला कि इसको लेके जाओ, ये बच्चा पागल है, ये बच्चा पागल है। लेकिन उनकी माँ ने ये बात एक्सेप्ट उनकी माँ ये बात एक्सेप्ट नहीं की। अगर वो उनकी बात एक्सेप्ट कर लेती तो आज बल्ब का आविष्कार ना हुआ होता और वही बच्चा बल्ब का आविष्कार किया। उनकी माँ ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की, दूसरे कॉलेज में पढ़ाया और उसको धीरे धीरे सिखाया। तो प्रयास करना हमेशा जारी रहना चाहिए। अरे भाई, नाम कमाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। छोटा काम तो नहीं है भाई, काम तो करोगे तभी नाम पाओगे। अरे किसी महान आदमी ने कहा है कि पैसा कमाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छा। जो काम करेगा उसी से गलतियाँ होंगी, जो काम करेगा उसी से गलतियाँ होंगी, जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती क्या होगी। और थॉमस एल्वा एडिसन आज उस नाम से जाने जाते हैं जिनकी दुनिया में मैक्सिमम इन्वेंशन है। थॉमस की माँ अपना धैर्य नहीं छोड़ा, थॉमस की माँ ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। इतिहास वो नहीं रचते, इतिहास वो नहीं रचते जिनके पास बहाने हैं, इतिहास तो वो रचते हैं जिनके कारनामे हैं। अरे इतिहास तो वही रच सकता है जिसको समाज भले एक्सेप्ट ना करे लेकिन समुद्र में भी पुल बनाने की क्षमता रखता हो, वही इतिहास रच सकता है। हार्ड वर्क वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपके अंदर वर्क करने की क्षमता है, सहनशीलता है, बुद्धिमानी है और हर परिश्रम झेलने और करने की क्षमता है तो वो उस आदमी को कोई फ्लॉप नहीं कर सकता। वो आदमी हमेशा आगे ही आगे देखता हुआ चला जाएगा, बीच में कोई इसको रोकने का दम नहीं रख पाएगा। मतलब हमारा फोकस जो है वो सीधा सीधा हमारे टारगेट पे होना चाहिए। हमारा फोकस अगर हमारे टारगेट पे है तो हमें अपने टारगेट को हासिल करने में कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमें अपने टारगेट के पास पहुंचना ही पहुंचना है, सिर्फ हमारा फोकस वहां पे बनाए रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये वर्क हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा भाई? तुम्हारा काम, तुम्हारा लक्ष्य जो है वो क्यों नहीं कर पाओगे? आप अपने फोकस को किसी दूसरी दिशा में मोड़ रहे हो, किसी दूसरी दिशा में आपका ध्यान जा रहा है, तभी आपका टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है और आपको पहले से ही भय लग रहा है, तो ये काम नहीं करना है आपको। एक बार एक सेठ जो है ट्रेन में जा रहे थे और एक भिखारी आया और उसे बोला कि भाई कुछ पैसे दे दो। तो सेठ जी ने कहा कि भाई मैं पैसे आपको क्यों दूँ? भिखारी ने कहा भाई मैं भिखारी हूँ इसलिए हमें पैसे दो। तो सेठ जी ने कहा भाई इस तरह से हम नहीं दे सकते। हाँ मैं आपको दूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो भिखारी ने कहा अरे मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? तो सेठ जी ने कहा भाई कुछ भी दीजिए, लेकिन हम तो लेंगे भाई, बिना लिए हम पैसा नहीं देंगे। तो सेठ जी ने कहा भाई देना तो पड़ेगा। तो भिखारी को कुछ नज़र नहीं आया, तो उसने क्या किया, मुझे फूल पड़ा था, फूल ला के दे दिया, फ्लावर। तो सेठ जी ने उसको ले लिया और उसको 10 रुपये दे दिया। जब सेठ जी ने उसको 10 रुपये दिया तो भिखारी के भी मन में आया कि मैंने तो आज जो है बिजनेस किया, मैंने आज बिजनेस किया सेठ जी के साथ में। अब उसी दिन से उस भिखारी के दिमाग में एक आइडिया चलने लगा, भाई अब मैं भी भीख नहीं मांगूंगा, मैं भी बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा
और उस सेठ की बात उसके दिमाग में बैठ गई। अब वो फ्लावर का धंधा करने लगा और फ्लावर का धंधा करते करते बहुत ही अमीर आदमी बन गया। बहुत ही अमीर आदमी बन गया। जब वो रिच हो गया, सो एक दिन फिर सेठ जी ट्रेन से आ रहे थे और वही भिखारी उनको मिला और सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी आप हमको पहचाने? तो वो सेठ जी बोले, नहीं भाई मैं तो आपको नहीं जानता, आप हैं कौन? तो बोले, अरे सेठ जी आपकी ही वजह से मैं आज ये हूँ। तो सेठ जी बोले, भाई आप कौन? तो मैं वही भिखारी हूँ, मैं वही भिखारी हूँ जो पैसे के बदले